मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान खूब अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। क्नॉइस, उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा, अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी। लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मनी अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, आई सी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते यह आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कामों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही है। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा।
मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी है। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ये तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और ये समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपेश झप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन ये न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। ये सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही है। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है।
तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। अपने मन में कोई संदेह न आने दो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। क्नॉइस, तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसमें मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इस सत्य को समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके मन में डर और चिंता ने जगह बना ली है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नमकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो कष्ट सहे उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय में प्रेम करो। औंध करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही है। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह क्या त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, पुष्प सहित तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी है। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख शांति ने पुस्तक शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ये तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। क्नॉइस, जो कुछ बीत गया मुसीबत उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपो जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्रवाई, तुम्हारा हृदय हरि विचार अस्या और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने की सेमी और अपनी अमीनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो।
तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अपने मन को शांत रखो। ध्यान, प्रार्थना और मेरे नाम का जप तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। दूसरा, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत मेरे नाम के जप से दूर करो। मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। तीसरा, अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। चौथा, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम्हें और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, ये आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो, मेरे नाम का जप करो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति एक आस्था रखते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। ये मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्नॉइस। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से क्नॉइस हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है,
बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। अकेले मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतंत्र ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहाँ तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। ये मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे को उज्जवल बनाती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से न्याय आदेश से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती है। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर